अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बरतानिया की लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दारुल उमरा के साबिक रुकन लॉर्ड नजीर अहमद को 5 साल 6 माह की कैद सुना दी गई है। लॉर्ड नजीर अहमद को 2 बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के जुर्म में सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी साबिक पार्लियामेंटेरियन को 1970 की दहाई में एक 11 साल लड़के पर जिनसी हमले और एक कमसिन लड़की के रेप की कोशिश का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। इससे पहले यॉर्कशायर के इलाके रुथरम में वाक़ शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने जनवरी के आगाज में ही उन्हें दोनों जराइम का मुजरिम करार दिया था, जबकि 64 साल लॉर्ड नजीर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इनकार करते रहे हैं। अदालत में कहा गया कि नजीर अहमद ने 1970 की दहाई में लड़की के रेप की कोशिश की जब वो 16 या 17 साल के थे, जबकि लड़की उनकी उम्र से बहुत छोटी थी और इसी अरसे में उन्होंने 11 साल लड़के से बदफेली की। शेफील्ड क्राउन कोर्ट के जज ने नजीर अहमद को कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि उनकी इस हरकत से मुतासरीन की शख्सियत पर गैर मामूली और देर पा असरात पड़े हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस रेप केस से पहले भी लॉर्ड नजीर अहमद पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने ऐसी खवातीन से जिनसी ताल्लुकात कायम किए जो उनके पास मदद के लिए आई थी और इन्हीं इल्जामात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए। लेकिन 61 साल लॉर्ड अहमद अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से इनकार करते रहे। एक खातून का कहना था कि उनके मुश्तरका दोस्त के जरिए फरवरी 2017 में लॉर्ड नजीर से इस उम्मीद पर राब्ता किया था कि वो पुलिस को कहकर एक मुसलमान पीर के खिलाफ तफ्तीश में मदद करेंगे, वो पीर जो खवातीन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन लॉर्ड नजीर ने उन्हें कहा कि लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सरबराह को मदद के लिए खत लिख दिया है। लेकिन लॉर्ड नजीर अहमद साथ साथ उन्हें बार बार डिनर के लिए मिलने का कहते रहे। ताहिरा जमान नामी खातून ने कहा बार बार की इसरार पर वो डिनर के लिए मिलने पर रजामंद हो गई और दावत से चंद हफ्ते पहले जब उन्होंने लॉर्ड नजीर से इस हवाले से राब्ता किया तो लॉर्ड नजीर ने उन्हें मशरक़ी लंदन में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर बुला लिया। ताहिरा कहती है वो एक खूबसूरत खातून है, इसलिए जल्द ही उनके रिलेशन कायम हो गए। अगरचे दोनों के ताल्लुकात में रजामंदी शामिल थी, लेकिन वो कहती है कि मैं मदद की तलबगार थी, उन्होंने मेरा फायदा उठाया और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। खातून के मुताबिक ये ताल्लुकात 2 माह बाद उस वक्त खत्म हो गए जब लॉर्ड नजीर ने उन्हें बताया कि वो अपनी अहलिया से अलहदा नहीं होंगे। और बहुत सी खवातीन का भी यही कहना था कि उन्हें लगता है कि लॉर्ड नजीर उनका फायदा उठा रहे हैं। ताहिरा जमान नामीन खातून ने न्यूज नाइट पर अपने डिटेल इंटरव्यू में और भी बहुत से इंकशाफात किए थे, लेकिन उसके बाद गूंज उठी रेप केस की और इस केस में अदालत ने 5 साल 6 माह की उन्हें कैद सुना दी। लॉर्ड नजीर के खिलाफ चलने वाला ये मुकदमा शेफील्ड क्राउन कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। इस मुकदमे की समाअत करने वाली ज्यूरी ने जनवरी में लॉर्ड नजीर को कसूरवार करार दे दिया था। अदालत के जज जस्टिस लियोंडर ने फैसला सुनाते हुए लॉर्ड नजीर को सजा सुनाई। जस्टिस ने बच्चों के साथ ज्यादती के अमल को अफसोसनाक और जिंदगी भर न खत्म होने वाला दुख और गम करार दिया। 64 साल नजीर अहमद, जिनका पहले खिताब लॉर्ड अहमद ऑफ रुथरम था, उन्हें जनवरी में 40 साल पहले एक लड़के और एक लड़की के खिलाफ जिनसी जुराइम का मुर्तकिब पाया गया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट में खातून ने ज्यूरी को बताया कि नजीर अहमद ने 1970 की दहाई के अवाइल में उनके साथ रेप की कोशिश की जब लॉर्ड नजीर की उम्र 16 या 17 साल थी, लेकिन वो बहुत कम उम्र थी। साबिक सियासतदान को 1970 की दहाई के अवाइल में 11 साल से कम उम्र लड़की के खिलाफ संगीन जिनसी हमले का भी मुर्तकिब पाया गया था। ज्यूरी को दोनों शिकायत कुनिंदगान के दरमियान टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई गई जो खातून ने 2016 में पुलिस के पास जाने के बाद की थी। जनवरी में प्रोसिक्यूटर टॉम लिटिल क्यूसी ने ज्यूरी को बताया था कि इससे पहले मुतासरा मर्द ने खातून को एक ईमेल की थी जिसमें लिखा था, मेरे पास बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल करने वाले शख्स के खिलाफ सबूत मौजूद है। ताहम नजीर अहमद ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की थी। लेबर पार्टी के साबिक रुकन ने नवंबर 2020 में एक कंडक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड से इस्तीफा दे दिया था। उस रिपोर्ट में सामने आया था कि उन्होंने एक मजबूर खातून को जिनसी हमले का निशाना बनाया था जिन्होंने उससे मदद मांगी थी। इस रिपोर्ट के बाद वो दारुल उमरा के पहले रुकन बने थे जिन्हें निकालने की सिफारिश की गई, लेकिन उन्होंने निकाले जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लॉर्ड नजीर अहमद पर उनके 2 बड़े भाइयों 71 साल मोहम्मद फारूक और 65 साल मोहम्मद तारिक के साथ फर्द जुर्म आयद की गई, लेकिन उन दोनों भाइयों को मुकदमे का सामना करने के काबिल नहीं समझा गया। उम्र और जिस्मानी लिहाज से उन्हें अनफिट करार दिया गया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट को बताया गया कि सिलसिलावार जिनसी हमले रुद्रम में उस वक्त हुए जब नजीर अहमद टीनेजर थे। 64 साल नजीर अहमद अपने पैदाइशी नाम से अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में भी अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद की। ट्रायल के दौरान वकील इस्तग़ासा टॉम लिटिल ने अदालत को कहा कि लॉर्ड अहमद का दावा है कि ये इल्जामात बदनीयती पर मबनी कहानी है, मगर 2016 में दोनों मुतासरीन के दरमियान एक टेलीफोन गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ये मन घड़त वाक़यात नहीं। लॉर्ड अहमद के 2 भाइयों 71 साल मोहम्मद फारूक और 65 साल मोहम्मद तारिक के खिलाफ भी जिनसी इस्तेहसाल का शिकार लड़के पर नाशाइस्ता हमले का इल्जाम है। हालांकि ये दोनों अफराद फौजदारी ट्रायल में नहीं थे, लेकिन ज्यूरी सबूत सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि लॉर्ड नजीर के दोनों भाई भी इस काम में मुलविस थे। ताहम अनफिट होने की वजह से उन्हें फायदा मिल गया। नाज़रीन, लॉर्ड नजीर के बारे में इंक्वायरी BBC न्यूज नाइट की एक तहकीकाती रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी, जिसमें ताहिरा जमान
मुकामी खातून ने बहुत डिटेल से बताया कि किस तरह लॉर्ड नजीर ने एक मदद मांगने पर उनके साथ ताल्लुकात बनाए और फिर उन्हें छोड़ दिया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के स्पेशल क्राइम्स डिवीजन की सरबराह रोजमेरी कहती हैं कि इन फैसलों से ज्यूरी ने वाज़ेह फैसला दे दिया है। जुर्म और ट्रायल के दरमियान खा कितना भी वक्त गुजर जाए, वो मुतासरीन के दावों की साख और सच्चाई के हवाले से मुतमईन है। लॉर्ड नजीर कुछ वक्त के लिए ताकत, असर और रसूख और जिम्मेदारी वाले ओहदे पर थे, मगर इस केस ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जहाँ काफी सबूत मौजूद हो, मुश्किल मुकदमात में भी वहाँ क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस इस्तग़ासा दायर करेगी, ज्यूरी के सामने सबूत पेश करेगी और जायज सजा होते हुए देखेगी। रोजमेरी का कहना था कि हमने ये साबित कर दिया है कि सालों गुजरने के बाद भी मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी।